मेरा नाम डॉक्टर सना खिलजी है। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल आज़ाद चौक पर प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन डिज़ॉर्डर, ये जिसे आम तौर पे हिस्टीरिया कहा जाता है। ये कन्वर्जन डिज़ॉर्डर है क्या? ये एक मानसिक बीमारी है जिसकी वजह दिमाग में जो खुशी के सुकून के केमिकल है वो कम होते हैं और कोई बहुत टेंशन का मसला होता है जुड़ा हुआ आम तौर पे उसके पहले। अब इसके अलामात क्या होते हैं? इसके अलामात आमतौर पे होते हैं जैसे कि पेशेंट आते हैं, दांत किली बैठ रही है, बेहोश हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं और आवाज़ चली गई है अचानक से, या नज़र चली गई है, देख नहीं पा रहे हैं, या फिर पैर नहीं पकड़ रहे, चल नहीं पा रहे हैं, जगह से हल नहीं पा रहे हैं, और सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। जो भी जांचें हैं उन्होंने करवा ली और नॉर्मल आ रहे हैं, तो पेशेंट ये सिम्टम्स के साथ हमारे पास आता है। तो अब ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये अगर पेशेंट लकवा मार गया, ऐसे सिम्टम्स आता है, चल नहीं रहा, पैर ही नहीं काम कर रहे हैं, व्हील चेयर पे आया है पेशेंट लेकिन पैर ही नहीं काम कर रहे, तो फिर आप कैसे समझोगे कि भाई ये टेंशन की वजह से हो रहा है या कोई और वजह है? तो अब आपको उसमें ये करना है कि ये शुरू होने के पहले टेंशन की वजह होती है इन पेशेंट्स में, वो वजह तक घर वाले जानते हैं कि हाँ ये टेंशन है, इसके बाद ये शुरू हुआ है और अचानक शुरू हुआ है, और आपने जो जांचें हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सब आपके नॉर्मल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये टेंशन से हो रहा है। अब दांत के लिए बैठ रही है पेशेंट, दांत के लिए बैठ रही है, आए मिर्गी नहीं है, कैसे पहचानोगे आपकी मिर्गी नहीं है और ये टेंशन से हो रही है दांत के लिए? पेशेंट के झटके जिस किस्म के होते हैं, मिर्गी के झटके अलग होते हैं, इनके झटके अलग। मिर्गी कुछ देर होती है, बहुत कम टाइम के लिए, और ये जो होता है घंटों चलता है। पेशेंट आते हैं, दांत के लिए बैठी है, रात से बैठी है, भी सुबह तक बैठी है, 2-2 घंटे बैठी है, 6-6 घंटे दांत के लिए बैठी है, खुल नहीं रही है। और इस किस्म से तो अगर ऐसे लंबे घंटों चल रही है दांत किली के समय पेशाब नहीं हो रहा है, ज़बान नहीं कतराई जा रही है, पेशेंट को मार नहीं लग रहा है, तो ये आमतौर पे टेंशन की वजह से होता है। तो इस किस्म की दांत किली बैठती है, या फिर अब आवाज़ चली गई है वैसे ही। और अब इनमें अब ये पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो हम कैसे पहचानते हैं? अब दांत किली बैठती है, हम स्पिरिट स्वाब सुंघाते हैं पेशेंट को, दांत किली खुल जाती, जो 6 घंटे से बैठी थी खुल गई, या फिर कुछ इंजेक्शन है वो देते हैं, दांत किली खुल जाती है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इस वजह से नहीं है, इस वजह से, और फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर हमको डाउट करना है कि नहीं इसकी दूसरी वजह हो सकती है। तो अब इसके ये तो सिम्टम्स हो गई, अलामत हो गए, इनको आप पहचान लिया आपने कि ये इसकी वजह से हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सास बहू के झगड़े हो गए, उसके बाद बहू को लेके आते हैं कि भाई इसकी दांत किली बैठ रही है, खुल ही नहीं रही, या फिर झगड़े हो गए सास बहू के, सास की पैर ही नहीं पकड़ रहे, उनको पैरालिसिस जैसा हो रहा है, ऐसे बोल के लेके आएंगे। तो इस तरह से किसी का झगड़ा हो गया है, कोई किसी का टेंशन हो गया है, किसी के घर में किसी के बच्चे का इंतकाल हो गया है, उसके बाद दांत किली बैठ रही है। तो अब किसी का जो भी मसला है, अब इसके इलाज में सबसे पहली चीज़ की जाती है कि वो जो मसला है वो पहचानना, पेशेंट को भी बताना और उसके घर वालों को समझा के वो मसले को हल करने की कोशिश करना, और जहाँ वो जितना हल हो सकता है, वो मसला जितना जल्दी हल होता है उतनी जल्दी आराम आता है। और अगर मसला पूरी तरह से हल होना मुमकिन नहीं है, तो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी के ज़रिए वो पेशेंट को कैसे दिमाग में से वो बात छोड़ पाना या वो एक्सेप्ट कर पाना, ये सिखाया जाता है। और इसके साथ में जो कुछ पेशेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बात बर्दाश्त करने की ताकत कम हो जाती है, पेशेंट को साथ में नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, उदासी, ये सब भी अलामत होते हैं, तो ये सब भी दुरुस्त करने को थोड़ा जो खुशी का केमिकल बढ़ने की दवाएं होती है वो दी जाती है, तो पेशेंट का खुशी का केमिकल बढ़ने लग जाता है और पेशेंट बेहतर फील करने लगता है। ये सब चीज़ें होती है और इस तरह से इनका इलाज होता है। तो अगर आपके पास आसपास में किसी को, या आपको दांत किली बैठ रही है, बेहोश हो रहे हैं, आपके लकवा मार रहा है और आपको चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, आवाज़ चली गई है, तो या नज़र चली गई और आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो आपको एक साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करके उसका इलाज करवाना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ इलाज में होती है कि वो टेंशन का मसला हल करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।